अटकल नहीं लगा मैं आप उसी में आप फंस गए आप पूरा बोलिए। उसी में आप फंस गए। हाँ ठीक। मनोज भाई झूठ और भ्रम मत फैलाइए, प्रोपगंडा मत चलाइए, केवल प्रोपगंडा मत चलाइए। अमन जी, मैं सिर्फ एक सवाल है कि इनको कहाँ से ब्रह्मज्ञानी जी को कैसे पता लग गया कि ये 29 के लिए प्लानिंग चल रही है, बस इसका जवाब दे। अब आप बात बोलिएगा। हाँ बोलिए जैसे। चलिए, जो भी बिल है 24 का हो 29 का हो, क्या अमन जी और विक्रम जी के पास बिल की कॉपी नहीं होनी चाहिए? क्या देश में इसकी डिबेट नहीं होनी चाहिए? ये आप मुझे बताइए। विमेंस रिजर्वेशन तो एक अच्छी बात है, आप भी मानते हैं अच्छी बात है, आप भी मानते हैं अच्छी बात है। इसमें कोई इस मंच पे हम सब मानते हैं अच्छी बात है। इसमें अगर देश में आपके मंच पे नहीं मानते, मतलब आपके मान लेते प्लीज मनोज भाई बीच में नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में नहीं। हाँ मैं पूरा आपके पास आऊंगा, पूरा आप पूरा बोलिए, उनके बाद उनके बाद। हाँ बोलिए प्लीज। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अगर आ रहा है, उसके पहले जो बिल का कॉपी है, ये देश का ये इतिहास रहा है कि जो भी बिल है हम सीक्रेटली 370 आपने सीक्रेटली लाया, ठीक है, मैं उस बात को मानता हूँ, उसमें एक सिक्योरिटी का इशू था। बाकी बिल्स अगर मीडिया में आए, उस पर अमन जी 3 डिबेट शो करे, विक्रम जी इसको डाइसेक्ट करे, मैं इसके बारे में छोटा सा एक राजनीतिक विश्लेषक इसको देखो, देश में इसमें डिबेट, उसमें गलत क्या है? आप हर चीज सीक्रेटली क्यों ला रहे हैं? आप सीक्रेटली इसलिए ये चीज को ला रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर ये 2024 ने अगर 2029 ने 2024 का आप इसको लाते, पब्लिक डोमेन में लाते, डिबेट होता। आज इन्होंने पार्लियामेंट कितने साल कवर किया, इनको नहीं पता सेम बिल आ रहा है जो राज्यसभा में पास हुआ है या नया बिल आ रहा है, आपको भी नहीं पता। अमन जी, हम अमृतकाल में क्यों? ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डर नहीं है सर। ट्रांसपेरेंसी सर, एक सेकंड सर, एक लास्ट लाइन आपको, डर नहीं है सर। ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेसी में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ना कि कम। ये आप जिंगोइज्म मत कीजिए, डर कैसा ये डर कैसा डेमोक्रेसी में अच्छी नहीं है। हाँ बताइए अमन भाई, ये डर किस चीज का, किस चीज का डर है जरा बताइए। जब विशेष सत्र बुलाया गया है तो ये हाहाकार मचाने लगे, छाती पीटने लगे, हाय बताइए क्या एजेंडा है? उनका सवाल है, आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, आप अपोजिशन को कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। मैं बात करता हूँ, कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। अब बताया जा रहा 8 बिल आ रहे हैं, पहले कहा जा रहा था 4 आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस में नहीं लेते आप लोग। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसके बारे में डिसीजन लेगी, कौन लेगा? राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या तहसीन पूनावाला, मनोज यादव तो लेने वाला नहीं फैसला, या इनके घर से फैसले होने वाले नहीं। हो सकता है इनके जमाने में इनके घर से फैसले होते थे और पत्रकार लीक कर देते थे चीजें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको जारी करेगी, बाकायदा सबके सामने सब चीजें आ जाएगी। अगर ड्राफ्ट आएगा तो ड्राफ्ट आ जाएगा, यदि सरकार ऐसा फैसला करती है। आपको पता है, इन्होंने कहा कि आप इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। ये लोग वो कहे केवल ड्रामा करते हैं। नया संसद भवन बन रहा था उस समय, ये लोग ड्रामा करके बाहर हो गए। G20 का किस तरह से विरोध किया इन्होंने 15 अगस्त को। छोड़िए, क्रेडिट किसको जाता है? आपको जाता है, इनको जाता है भाई। क्रेडिट जाएगा 140। ब्रेन चाइल्ड तो किसका है? आपका है, इनका है। वो पहले आप लेकर आए, देवेगौड़ा लेकर आए, लेकिन उससे पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण ग्राम पंचायतों में तो शायद राजीव गांधी की तरफ से शुरुआत की गई थी। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर ये बिल लाया जाता तो निश्चित रूप से आधी आबादी को क्रेडिट जाएगा, 140 करोड़ देशवासियों को क्रेडिट जाएगा, पूरे देशवासियों को क्रेडिट जाने वाला है। और निश्चित रूप से अगर एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक निर्णयों के लिए वो जाने जाते हैं, तो ये स्वागत योग्य होगा, जनता के हित में होगा, महिलाओं के हित में होने वाला है। क्रेडिट देखिए, सारी क्रेडिट की है विक्रांत। जिस तरीके से अभी हम खुद ही कह रहे हैं कि देवेगौड़ा साहब के टाइम में सबसे पहले लाया गया, कांग्रेस के टाइम में राज्यसभा से पारित हुआ, ये हम खुद क्रेडिट दे रहे हैं उनको, जिनके टाइम पे दिया गया है। तो अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनके रहते हुए नई संसद में पहला बिल कानून की शक्ल लेता है, तो निश्चित तौर पर इससे ज्यादा ऐतिहासिक कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जाएगा। बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा बार कोशिश तो बीजेपी की तरफ से की गई, चाहे 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 बार कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। 5वीं बार अब कोशिश की जा रही है। 2010 में भी पास हो सकता था, तो वो सारे तथ्य को भी देखा। अमन देखिए, कोशिश बिल्कुल राजनीतिक दलों ने की है, लेकिन मैं आपको बार बार एक चीज जो कह रहा हूं, उस समय की राजनीतिक मजबूरियां, जो गठबंधन चलाने की मजबूरियां थी, गठबंधन सरकारों को चलाने की मजबूरियां थी, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी। राजनीतिक दलों में निश्चित तौर पर यह इच्छा शक्ति थी कि इस बिल को लाया जाए, इस बिल को कानून की शक्ल दिया जाए, लेकिन उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए, आपको गठबंधन के बीच एक सहमति चाहिए। वो सहमति कभी नहीं बन पाई थी, ये साफ है। अब चूंकि एक बड़े नंबर्स की सरकार है, मजबूत सरकार है, ऐसी सरकार है जो फैसले ले सकती है, चाहे अच्छे लगे या बुरे लगे, उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन वो फैसले ले सकती है। तमाम ऐसे कानून बने हैं जिसके बारे में, चाहे 370 की हम बात करें, तमाम चीजों ऐसी जिन पर हम बात कर सकते हैं, जो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर भी आए हैं। लेकिन विक्रांत जी, वही सहमति की कोशिश इस बार भी होगी, नंबर 1, और वही विरोधाभास, कोटा विद इन कोटा, मुस्लिम रिजर्वेशन, ओबीसी, कोटा विद इन कोटा।
वो तो अभी भी होगा शायद गठबंधन में। देखिए, सरकार के लिए तो कोई मुश्किल है नहीं, लोकसभा में बड़े आराम से वो पास करवा लेगी और राज्यसभा में भी कोई दिक्कत सरकार को आने वाली नहीं है। लेकिन अगर ये गठबंधन के बीच का जो द्वंद्व है वो अगर सामने आ गया तो ये उसे कहा जा सकता है कि सोने पर सुहागा बीजेपी के लिए हो जाएगा कि एक तरफ तो वो बिल पारित करवा लेगी और दूसरी तरफ जनता में ये मैसेज देने में भी कामयाब हो जाएगी कि विपक्ष के दलों के बीच में आपस में इस मुद्दे पर एक राय नहीं मैं है। ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, पोन मूडी का जो बयान था, जब उन्होंने कहा कि सनातन के विरुद्ध सारी पार्टियां एक साथ हैं, जब सनातन के विरुद्ध सारी पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, बकौल पौन मूडी, मैं नहीं कह रहा हूं, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया, तो महिला आरक्षण बिल को लेकर भी तो सारी पार्टियां कम से कम मतलब सनातन के खिलाफ आ सकते हैं, तो इसके लिए तो आ ही सकते हैं नहीं तहसीन भाई। सनातन के खिलाफ कोई नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा, वो तो पौन मूडी ने कहा। और वो गलत बयान है। अच्छा, वो गलत बोले, ओपनली कह रहा हूँ गलत बयान। उन्होंने लीक नहीं कर दिया शायद। नहीं, उन्होंने ओपनली कहा और ये गलत बयान है और उसके बाद क्लैरिफाई नहीं, राहुल जी ने सनातन के बारे में कुछ नहीं कहा। लेट्स हम इस मुद्दे पर बट स्टिल देयर इन द अलायंस, डीएमके स्टिल देयर, पौन मूडी साहब और शिक्षा मंत्री हैं वो शायद। और ये बात मजबूत अलायंस है और ये बताया गया है कि इस तरह के बयानबाजी आगे नहीं होगी और इसका मतलब वो सच नहीं बताएंगे आगे से। नहीं, ये गलत है और किसी भी धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं, खास करके सनातन धर्म को, ये सनातनी देश है। लेकिन उन्होंने कहा तहसीन भाई, उन्होंने एक मिनट, मैं तहसीन भाई, उन्होंने कहा कि गठबंधन, हाँ मैं एक मिनट मनोज जी, मैं पूछ रहा हूँ ना, एक एक करके सवाल पूछूंगा। हाँ, मैं एक एक करके, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, आप भी 9 साल नहीं ले। तहसीन भाई, उन्होंने तो बल्कि ये बताया कि गठबंधन का गठन इस वजह से हुआ। मेरा सवाल ये है, जब सनातन के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक हो सकता है जैसा कि आरोप लग रहे हैं, तो महिला आरक्षण के लिए तो कम से कम एक साथ आ ही सकते हैं ना। बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए। सनातन के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हुआ है, किसी ने कहा, वो गलत कहा है, एक बात। फिर भी आपका अधिकार है, आप इस बात को माने क्योंकि उन्होंने कहा है। मैं स्टेटमेंट को मानता हूं, मैं स्टेटमेंट को आगे मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस। शिक्षा मंत्री है वो हाँ, सर, और कांग्रेस, मुझे लगा वो शिक्षा मंत्री तो सही बोलेंगे, और मतलब वो आपसे बड़े नेता हैं शायद। मैं तो बहुत छोटा, मैं वही कह रहा हूँ, विश्लेषक हूँ मैं, कोई अब नहीं। शिक्षा मंत्री गलत कह रहे हैं और तहसीन सही कह रहे हैं, अब मतलब सोचिए, शिक्षा मंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा शिक्षा उनको भी लेना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने भी कहा, गलत कहा, और मैंने इसके बारे में ट्वीट कहा। जी परमेश्वर ने भी कहा, वो भी गलत कहा, उसके बारे में भी ट्वीट। उदयनिधि स्टालिन ने भी कहा। और उदयनिधि स्टालिन की तुलना पेरियार और अंबेडकर जी से नहीं हो सकती। आप पेरियार साहब और अंबेडकर साहब से इत्तेफाक रखो ना रखो, वो प्रिविलेज नहीं थे। स्टालिन साहब उसलिए वहां पर है क्योंकि उनके पिताजी स्टालिन है। ये सारी चीजें मैंने ट्वीट की। आप ये सब बोलते तभी तो आप पर भी एक्शन का ट्वीट हो जाता, बट डिलीट हो जाता है। आप पर हुआ था ना शायद, इन पर भी एक्शन होना चाहिए तहसीन, आप पर भी।